इरफान साहब, सबसे पहले तो जो है ना हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कल के मैच के बारे में। पाकिस्तान कल का मैच क्यों हारा? देखिए, $1,000,000 क्वेश्चन कर दिया आपने सुबह सुबह। सारे ये जानना चाह रहे हैं। असल में बड़ी हार्ट ब्रेकिंग और हार्ट रेंचिंग किस्म की ये डिफीट थी। कई इसके फैक्टर थे। सबसे पहले बात करें तो बैटिंग के अंदर जिस तरह हमने देखा कि बाबर और रिजवान उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह वो कंटिन्यूसली करते आ रहे थे। मिडिल ऑर्डर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हमने देखा कि सफार ने बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। अब वो शान मसूद, बाबर आजम और रिजवान तीनों एक तरह के प्लेयर हैं। हाल दो के शान मसूद ने बड़ी अच्छी 50 बनाई, एंकर किया इनिंग्स को, बट आपने देखा उसको मैं कंपैरिजन में लेके जाऊंगा विराट कोहली के साथ। विराट कोहली नंबर 3 पे आए, समहाउ उन्होंने स्टार्ट जो था वो 60 या 65 के स्ट्राइक रेट से किया। अगर आप उनकी इनिंग्स को एंड पे देखेंगे तो 170 के ऊपर उन्होंने अपनी इनिंग्स को एंड किया और टीम को जिताया। शान मसूद की इनिंग्स के अंदर आप देखेंगे तो लास्ट 6 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगाई उन्होंने। ठीक है, तो ये एक छोटे छोटे आप बिट्स एंड पीसेस में अगर आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे, डायसेक्शन हम करेंगे तो हमें नजर आएगा काफी गलतियां थी। दूसरा मेरे नजर में सबसे बड़ा जो मिस्टेक थी हमारे कैप्टन से हुई, जब उसने बॉलिंग चेंजिंग की गई, उसमें जब आपने 4 आउट कर दिया जाता है, क्रिकेट में बोला जाता है कि गो फॉर द किल। किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ ये होता है कि एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड सिर्फ बैटिंग में नहीं होता, बॉलिंग के अंदर भी होता है कि आप ओपोजिशन को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते, आप उनको बिल्कुल आउट की तरफ जाते हो। मैंने कल मैच के दौरान भी बात की, पहले भी बात की कि अगर पाकिस्तान इनको कंटेन करने की तरफ जाएगा कि हम इनको रोक लेंगे इन ओवर्स के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। उनकी बैटिंग के अंदर इतनी डेप्थ थी कि वो एंड तक जाके हिटिंग कर सकते हैं और वही उन्होंने किया कि वो मैच को लंबा लेके गए। बट डिस्पाइट ऑफ इट हमें लगता था कि मैच शायद हमारे पूरे कंट्रोल में था। एक तो जैसे मैंने कहा कि बाबर को अपनी चेंजिंग थोड़ी सी गलत की उन्होंने। बाबर अगर स्पिनर के ओवर को पहले यूटिलाइज कर लेते हैं, यहाँ दूसरा नसीम शाह के ओवर्स को जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे, अगर उनको एक ही रन के अंदर 4 ओवर करवा दिए जाते तो वो बड़ा बेनिफिशियल हो सकता था। और फिर स्पिनर पे काफी डिबेट हो रही है तो इरफान साहब, गलती कहाँ पर हुई? क्योंकि अगर 8 ओवर में बात करें, हमारे पास 4 विकेट थी, प्रोबेबली 31 हमारे रन थे, तो उनके रन से व्हाट वाज द इश्यू? कहाँ पर ये सारी चीज जो है गड़बड़ कहाँ पर हुई? ये उसी के बता रहा हूँ कि एक तो मिस्टेक हमने की कि हमने उनको आउट करने की कोशिश नहीं की, थोड़ा सा उनको ब्रीदिंग स्पेस दिया। ठीक है, हमने कहा कि अब इनके 4 आउट हो चुके हैं, अब ये रुक जाएंगे और हमने इनको कंटेन किया होगा और तो हम मैच जीत जाएंगे, इनको अब रन की तरफ रोकने की तरफ जाते हैं। इसी वजह से हमने वो स्पिनर भी लगाए। जब स्पिनर लगाए तो हमें एक एंड पे अटैक करना चाहिए था। फिर अगर स्पिनर लगाए भी तो नवाज को जब हिटिंग हुई तो आप एक ओवर इफ्तिखार करके उसको यूज किया जा सकता था। एंड के अंदर ओवर के अंदर आप स्पिनर नहीं ला सकते। फिर हारिस रऊफ का जो लास्ट 2 बॉल थी वो बड़ी हॉरिबल गई, उसी की वजह से मेरा ख्याल है दैट वाज द मेन टर्निंग पॉइंट, जिसमें 2 बॉलों पे कोहली ने उनको 2 6 लगाए। तो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा पाकिस्तानी टीम के लिए वो बड़ा हॉरिबल किस्म के। अच्छा इरफान साहब, कल से ना एक डिबेट छिड़ी हुई है, एक कंट्रोवर्सी चल रही है, नो बॉल कंट्रोवर्सी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें आईसीसी के रूल बड़े क्लियर हैं कि अगर आपको किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कैप्टन को लगता है या टीम को लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो आप रिव्यू लिया जा सकता है। नो बॉल के ऊपर भी जैसे अंपायर ने नहीं की, कोहली ने डिमांड की। कोहली ने हिट करते साथ ही डिमांड की कि नो बॉल है, तो अंपायर को चाहिए था कि उसको रिव्यू करवाते। थर्ड अंपायर का मकसद यही है कि जहां भी आपको एम्बिग्युइटी लगती है किसी पार्ट के ऊपर तो थर्ड अंपायर उसको रिव्यू करे। अगर उनको लगता है कि हाँ ये ऐसी चीज है तो फिर किया जाए। तो वो नो बॉल बड़ी क्लियर एविडेंट थी हमारे सामने, जो हमने मल्टीपल टाइम उसमें रिप्ले में भी देखा कि उसमें वो नहीं है नो बॉल, तो हमने उसको करवाया, देखा गया। दूसरा ये था रूल के मुताबिक कि जब आप बाउंड्री आपकी जब होती है नो बॉल के बाद जब आपको फ्री हिट दी जाती है तो बोल्ड हो गए थे कोहली। उसके अंदर ये होता है कि जब बोल्ड हो जाए बैट्समैन तो वो डेड बॉल डिक्लेयर होती है। आउट तो ऑल्दो नहीं होता उसके ऊपर, बट अगर बोल्ड हो जाए तो फिर उसका रन भी नहीं आ जाता। उस पर उन्होंने 3 रन दिए। ये सारी छोटी छोटी चीजें थी जो कि आईसीसी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है। हमें बिल्कुल याद आ गया 2019 का वर्ल्ड कप, जिसमें इंग्लैंड ने भी विक्ट्री अपने नाम की, उसमें भी इसी तरह की कंट्रोवर्सी लास्ट ओवर के अंदर आई और इंग्लैंड वो टाइटल जीत गया। तो मेरा ख्याल है आईसीसी को भी अपने जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको रिव्यू करने की जरूरत है और अंपायर्स को भी इतना ज्यादा एक साइड पे इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। ऑल्दो वी ऑल नो कि बीसीसीआई का बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर, बट उसको देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो आज के मैच को किस तरह से देखते हैं? नीदरलैंड ने टॉस जीत लिया और पहले फील्डिंग की तरफ गए हैं। मेरा ख्याल है ये भी अच्छा मुकाबला होगा और सेकंड मैच भी साउथ अफ्रीका का और रिपब्लिक का, तो मेरा ख्याल है वो भी एक अच्छा मैच है। तो अभी सुपर 12 है और हर टीम की कोशिश होगी कि वो आगे की तरफ इम्प्रूव खेले, बेहतर खेले। और मेरा ख्याल है कि इसमें मानना यह है कि साउथ अफ्रीका दूसरे मैच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हम कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं। जिम्बाब्वे भी अच्छा खेला बट वो ज्यादा बैंक कर रहे हैं।
सिकंदर रजा के ऊपर। वो एक ऐसे बैट्समैन है कि जो टर्निंग पॉइंट होते हैं, बट पूरी टीम ही परफॉर्म करे तो फिर टीम जीतती है। तो मेरा ख्याल है दोनों मुकाबले आज के भी अच्छे होंगे। ठीक हो गया। पाकिस्तानी, लास्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि पाकिस्तानी टीम को क्या फुल फॉर्म में देखें आगे जाके, क्या लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज दे हैव पोटेंशियल। और फिर बाबर आजम की जो ड्रेसिंग रूम में स्पीच थी वो भी वो सबको मोटिवेट कर रहे हैं और वो सबको कह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू फॉल, और किसी एक की गलती नहीं है, बल्कि अगर हम हारे भी हैं तो ये किसी एक की वजह से नहीं आ रहे। तो आई थिंक वो एक, आप उनकी स्पीच के बारे में भी थोड़ा सा कमेंट दें। असल में ये एक अच्छी चीज बहुत अच्छी है इस टीम के अंदर कि वो जब भी बात करते हैं वो कहते हैं जब भी हम हारे हैं तो एज ए टीम हारे हैं, इंडिविजुअल नहीं हारे, और जब जीते हैं तो वो कहते हैं एज ए टीम जीते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। टीम यूनाइटेड है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। मुझे ना शुरू से यही लग रहा है कि इस टीम के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, वो स्टेट ऑफ माइंड का है, एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। हम थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, टिमर्ड हैं, डरे हुए हैं, स्केर्ड हैं, कहीं हार ना जाएं, अच्छा जी रोक के रखें, बैटिंग करते हुए भी डरते हैं कि हम आउट ना हो जाएं। इस अप्रोच से जब आप थोड़ा सा बाहर आ जाओगे, उस खेल से बाहर आ जाओगे कि हमने अटैक की तरफ जाना है, रिगार्डलेस कि हमें आउट होना है नहीं होना, हार जीत को भी साइड पे कर दे, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई अपोजिशन इनको आगे खड़ी नहीं हो सकती। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इरफान ज़हीर साहब।